हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को साहसी स्वाति के बारे में बताएंगे। यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कठिनाई के समय हिम्मत और सूझबूझ से काम लेती है। हम सबको स्वाति की तरह ही साहसी बनना चाहिए और परिस्थितियों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि किसी भी कठिन परिस्थिति में हमें हिम्मत और सूझबूझ से काम लेना चाहिए, क्योंकि हिम्मत से हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्वाति के बारे में पढ़ते हैं। पाठशाला में एक नई बालिका ने प्रवेश लिया। अध्यापिका ने कक्षा में उसका परिचय कराया। यह स्वाति है, अब इसी कक्षा में पढ़ेगी। फिर वे स्वाति से बोली, स्वाति, तुम्हें इस कक्षा की लड़कियों से पता चल जाएगा कि वे कौन कौन से पाठ पढ़ चुकी हैं। तुम इनकी सहायता से उन पाठों को तैयार कर सकती हो। स्कूल में एक नई लड़की का एडमिशन होता है। टीचर जो है कक्षा के सभी बाकी बच्चों से उसका परिचय करवाती हैं कि इसका नाम स्वाति है, अभी तुम लोगों के साथ तुम्हारे क्लास में पढ़ेंगी। फिर वो स्वाति से कहती हैं कि तुम इस अपने क्लास की लड़कियों से तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन कौन सा पाठ पढ़ाया जा चुका है, और तुम उन जो पाठ पढ़ाया जा चुका है उसको तुम अपना तैयार कर सकती हो। स्वाति सुंदर थी, वह चुप चुप सी रहती थी। उसकी कक्षा की लड़कियां उससे मित्रता करना चाहती थी, परंतु वह उनसे दूर दूर ही रहती। लड़कियों को लगा कि स्वाति बहुत घमंडी है, अतः उन्होंने उसकी ओर ध्यान देना छोड़ दिया। स्वाति एक सुंदर लड़की थी। वह बहुत चुप रहती थी, बिल्कुल साइलेंट रहती थी। उसकी क्लास की अदर लड़कियां जो थी उससे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन वह किसी से भी घुल मिल नहीं पाती थी। इस वजह से लड़कियों को ये लगता था कि शायद वह बहुत ही घमंडी है, इसलिए फिर उन लोगों ने स्वाति की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। एक दिन पाठशाला में बच्चों को पिकनिक पर ले जाने का निश्चय किया गया। पिकनिक का स्थान एक झील को चुना गया। झील का वातावरण बहुत आकर्षक था। पहाड़ी स्थान और फूलों की भरमार इस स्थल की सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। स्कूल में एक बार यह निश्चय किया गया कि बच्चों को पिकनिक पर ले जाया जाता है। तो बच्चों को पिकनिक पर लेकर जाते हैं जो एक झील के किनारे, और झील के किनारे वहाँ के जो वातावरण थे, पहाड़ी स्थान, फूल जो लगे हुए थे, वहाँ का बगीचा, वो सब बहुत खूबसूरत था। और फूलों की वजह से तो उनकी सुंदरता में चार चांद लग रहे थे। मालूम पड़ा था कि वो और भी सुंदर लग रहा था। अन्य लड़कियों ने सोचा कि स्वाति पिकनिक पर नहीं जाएगी, परंतु पिकनिक के दिन स्वाति ही सबसे पहले विद्यालय के द्वार पर खड़ी थी। स्वाति चूँकि चुप चुप सी रहती थी, किसी ज़्यादा बातें नहीं करती थी, तो बाकी लड़कियों को लगा कि शायद स्वाति न जाए पिकनिक पर। लेकिन जिस दिन पिकनिक पर जाना होता है उस दिन स्कूल के गेट पर सबसे पहले स्वाति आकर खड़ी रहती है। सभी लड़कियां और अध्यापिकाएं बस में बैठकर पिकनिक स्थल पहुंच गईं। एक अच्छा स्थान देखकर अध्यापिका ने दरियां बिछवा दी। कुछ लड़कियां वहां बैठकर हंसी मजाक करने लगी और कुछ घूमने निकल गईं। जिस बस से जाना होता है पिकनिक पर, सभी लड़कियां और टीचर्स जो होती हैं, सभी लोग बस में बैठकर जहाँ पिकनिक मनाने जाना होता है झील के किनारे पहुँच जाती हैं। वहाँ एक जगह पर दरी बिछा दी जाती हैं, जहाँ कुछ लड़कियाँ अपना बैठकर अपने में आपस में हंसी मजाक करती हैं। कुछ इधर उधर घूमने के लिए निकल जाती हैं। स्वाति आज भी अपनी सहपाठियों से अलग अकेली घूम रही थी। वह एक फूल के पौधे के पास बैठ गई। अचानक धप की आवाज़ हुई और एक चीख गूंज उठी। स्वाति उठकर तेजी से आवाज़ की ओर दौड़ी। स्वाति आज भी अपने साथ पढ़ने वाली लड़कियों से अलग अकेली ही घूम रही थी। वहाँ एक फूल का पौधा था जिसके पास वह बैठ गई। तभी उसे एक धप की आवाज़, जैसे कोई चीज़ गिरती उसकी आवाज़ सुनाई दी और एक चीख भी सुनाई दी। वह तेज़ी से दौड़कर आवाज़ की ओर पहुँची। झील के किनारे उसे एक लाल कपड़ा दिखाई दिया। वह उधर ही दौड़ने लगी। झील के पास पहुँचते ही उसे बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई दी। झील के किनारे उसे लाल रंग का कपड़ा दिखाई दिया। वह उधर दौड़ी। जब उसके नज़दीक पहुंची तो उसे आवाज़ और स्पष्ट सुनाई देने लगी। बचाओ बचाओ कोई चिल्ला रहा था। उसने देखा कि उसकी कक्षा की एक लड़की नीरू झील में गिर पड़ी है। झील में उस स्थान पर पानी कम और कीचड़ अधिक थी। वह भाग दलदल बन चुका था। वहां पहुंचकर स्वाति ने नीरू से कहा, नीरू घबराओ मत,
मैं अभी किसी और को बुला लाती हूँ। परंतु नीरू हाथ पांव पटक रही थी। स्वाति ने एक क्षण सोचा। उसने अपने थैले से चाकू निकाला और पास की बेल काटने लगी। उसने उस कटी बेल को नीरू की ओर फेंका। स्वाति चिल्लाई, इसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ लो नीरू। जब वह झील के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसकी क्लास की ही एक लड़की है जिसका नाम नीरू है, वह झील में गिर गई है। झील में उस स्थान पर जहां पानी कम और कीचड़ अधिक था, वह भाग लगभग दलदल जैसा बन चुका था। उसने देखा कि नीरू जो है उसमें गिर गई है। उसने नीरू से कहा कि तुम घबराओ नहीं, मैं किसी को बुला कर लाती हूँ। लेकिन नीरू हाथ पैर पटक रही थी। तो स्वाति ने सोचा कि जब तक मैं तब तक ये डूब न जाए। उसने अपने थैले से चाकू निकाला और जो पेड़ों से बेल लटकी हुई होती है, उसने उस बेल को काटा और उसे स्वाति की तरफ, नीरू की तरफ फेंका और चिल्लाई कि इसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ लो। नीरू ने बेल पकड़ ली। स्वाति उसे अपनी ओर खींचने लगी। इस काम में स्वाति के हाथ जगह जगह से कटने लगे। उसका कुर्ता भी फट गया, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। नीरू ने उस बेल को कसकर पकड़ लिया। स्वाति उसे अब खींचने लगी। पूरी ताकत से खींचने की वजह से उसके हाथ जगह जगह से कटने लगे थे। उसका शर्ट जो था वो भी फट गया। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारी। बिना हिम्मत हारे वह अब उसे अपनी तरफ खींचती रही। वह नीरू को अपनी तरफ खींचती रही। वह बीच बीच में बचाओ बचाओ भी चिल्लाती रही। और नीरू को न सिर्फ खींचती रही बल्कि बचाओ बचाओ चिल्लाती भी रही ताकि उसकी आवाज़ सुनकर कोई उसकी मदद के लिए आए। उसकी बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनकर अध्यापिका और अन्य लड़कियां भी वहां पहुंच गईं। चौकीदार भी आ गया। उन्होंने स्वाति के हाथों से बेल ले ली। वे नीरू को अपनी ओर खींचने लगे। नीरू घिसटती हुई सूखी ज़मीन पर आ गई। तब तक स्वाति पसीने से तरबतर हो चुकी थी। वह निढाल होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। उसकी आवाज़ सुनकर जो टीचर थी वो भी और लड़कियां सभी वहां पहुंच गईं। चौकीदार भी आ गया। उसने स्वाति के हाथों से बेल लेकर नीरू को अपनी तरफ खींचने लगा। नीरू लगभग घिसटती हुई ज़मीन पर आ गई। स्वाति चूँकि बहुत थक गई थी, वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। अध्यापिका ने स्वाति के मुंह पर पानी के छींटे मारे, तब वह होश में आई। सभी लड़कियां और अध्यापिका स्वाति को प्रशंसा की दृष्टि से देख रही थीं। अध्यापिका ने स्वाति को शाबाशी दी। नीरू ने स्वाति को धन्यवाद देते हुए कहा, आज तुम न होती तो मैं अपने प्राणों से हाथ धो बैठती। हम तो तुम्हें घमंडी समझती थी, पर तुम तो सच्ची मित्र निकली। अध्यापिका ने स्वाति के मुंह पर पानी के छींटे मारे, जिससे वह होश में आ गई। सभी लड़कियां और अध्यापिका स्वाति की प्रशंसा कर रही थी कि कैसे उसने अपनी हिम्मत और साहस से नीरू की जान बचाई। नीरू ने भी स्वाति को धन्यवाद दिया और कहा कि अगर आज तुम नहीं होती तो शायद आज मैं जीवित न होती। हम लोग तुम्हें घमंडी समझते थे, लेकिन तुम तो हमारी सच्ची मित्र निकली, क्योंकि जो मुसीबत में हमारी मदद करता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। स्वाति ने शर्माते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे किसी से बात करने में संकोच होता है। तभी एक लड़की बोल पड़ी, तब तो हम तुम्हें शर्मीली कहा करेंगी। सभी लड़कियां ठहाका मारकर हंस पड़ी। स्वाति ने बताया कि वह किसी से बात करने में थोड़ा संकोच महसूस करती है, इस वजह से वह किसी से घुल मिल नहीं पाती है। लड़कियां ने उसको मजाक में कहा कि तब हम आज से तुम्हें शर्मीली कहा करेंगी। उसकी इस बात पर बाकी लड़कियां भी हंस पड़ीं। बच्चों, इस बात से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उससे डट कर मुकाबला करना चाहिए। अपने परिश्रम और सूझबूझ से हम किसी भी कठिनाई का सामना अच्छे से कर सकते हैं। किसी को भी हम मुसीबत से निकाल सकते हैं, अपने को भी मुसीबत से निकाल सकते हैं। अगर आपके ऊपर भी कोई मुसीबत आती है, आप घबरा जाते हो तो कुछ नहीं होता है। आप उस घबराइए नहीं, सूझबूझ से अगर आप उस कठिनाई का सामना करेंगे, उन परिस्थितियों का सामना करेंगे, तो विजय आपकी ही होगी।